नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं। यूपी की सियासत में मठ मंदिर पर वार पलटवार जारी है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि मठ मंदिर सिर्फ पूजा पद्धति के लिए नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीयता के भी आधार है। सीएम योगी ने ज्ञानवापी मंदिर को लेकर कहा कि ज्ञानवापी सिर्फ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है, पूरी दुनिया की ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। जिन्हें हम पीठ कहते हैं, जिन्हें हम मठ कहते हैं, ये केवल उपासना के केंद्र मात्र नहीं है, ये केवल पूजा पद्धति के केंद्र नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीयता के आधार भी है। भारत की आत्मा इनमें। काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है। काशी के बारे में ये मान्यता है, जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई एक नमूना नहीं है, वह उसी ज्ञान की प्राप्ति का एक माध्यम है। साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है, उसका प्रतीक है। वहीं सीएम योगी ने देश में विभाजनकारी सोच रखने वालों पर भी करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि प्राचीन काल से ही रावण और कंस के रूप में विध्वंसक और विभाजन वाले लोग दिखते रहे हैं, मिलते रहे हैं और आज भी मिल रहे हैं। भारत के पूज्य संतों की हो, ऋषियों की हो, मुनियों की हो, ये सभी भारत को जोड़ने वाली परंपरा है, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली परंपरा है, तोड़ने वाली नहीं। याद करिए, देश के साथ सदैव वे दोनों चीजें एक साथ चली हैं। एक जो तोड़ने वाली रही है, विध्वंसक रही है, प्राचीन काल से उन्हें समाज ने असुर बोला, क्योंकि विध्वंसक रहे हैं। उसके अलग अलग नमूने अलग अलग कालखंड में देखने को मिले। कभी रावण के रूप में मिला, कभी कंस के रूप में और दुर्योधन के रूप में देखने को मिला, और कभी अलग अलग रूप उनको समाज को विभाजित करने वाले रूपों के रूप में आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जोड़ने वाली भी रही है, जो दैवीय सत्ता से ओतप्रोत रही है। ऋषि मुनि उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों से यूपी की सियासत में उबाल ला रहे हैं। मठाधीश और माफिया वाले बयान के बाद एक बार फिर उन्होंने संतों को लेकर एक ट्वीट किया है। अब इस बयान को लेकर तीखा विरोध भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया। बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि अखिलेश यादव ने संत सनातन को आहत करने का ठेका ले लिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही हमेशा सनातन धर्म को कलंकित किया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र ही हिंदू विरोधी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म को कलंकित करने का काम किया। हमारे साधु संतों को, हमारे महापुरुषों के बारे में उनके किस प्रकार से उनके विचार रहे हैं, ये जग जाहिर। और अयोध्या में भगवान श्री राम के कार सेवकों पर नरसंहार करना, इस प्रकार से 1990 में आप सब लोगों ने देखा। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र हिंदू विरोधी है। उनका हिंदू विरोधी चरित्र उनके बयानों में भी और उनके स्वभाव में भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है।
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के दरबारी बन चुके हैं, कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश अयोध्या का मुद्दा नहीं उठा रहे बल्कि संतों का अपमान कर रहे हैं। अयोध्या का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो संतों का अपमान कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और जब से वो कांग्रेस के मोहरे के रूप में और श्री राहुल गांधी के दरबारी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा 2024 में शुरू की है, तब से बिगड़ गए हैं। और उनके इस प्रकार के बिगड़े बोल समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। देखिए, आरोप लगाना और उसमें सच्चाई होना, दोनों के बीच में बड़ा अंतर। कोई शिकायत है तो उस सांसद हैं, लिख करके दें, उसकी जांच होगी, जो अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाए। इधर कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर एक बार फिर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसा और कहा कि टांग पर गोली वाले सभी एनकाउंटर फर्जी हैं। ये एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सराफा व्यापारी के यहां डकैती के मामले में एक और एनकाउंटर हुआ। फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में आरोपी बदमाश अजय यादव उर्फ डीएम जख्मी हो गया। बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश अजय यादव उर्फ डीएम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उस पर इनाम था जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बड़ा हादसा हुआ है। सुरक्षा बलों को ले जा रही बस खाई में गिर गई। बडगाम में बीएसएफ जवानों की बस खाई में गिरी है और इस हादसे में 28 बीएसएफ जवानों के जख्मी होने की खबर है। बडगाम में हादसे में बीएसएफ के 2 जवान शहीद भी हो गए हैं। सुरक्षा बलों को लेकर जा रही थी ये बस और बस खाई में गिर गई है। 28 जवानों के जख्मी होने की खबर आ रही है। वहीं 2 जवान शहीद हो गए हैं इस हादसे में। अमेठी में कांग्रेस नेताओं ने मुसाफिर खाना तहसील में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा देने की मांग की है। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को जान का खतरा है और ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हमारे नेता, विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री व पूर्व विधायक, शिवसेना के विधायक मारने की धमकी दे रहे हैं। पूर्व में इनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई है, पूर्व में इनके पिता स्वर्गीय राजीव जी की हत्या हुई है। उस सब को लेकर आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ने राहुल गांधी और गांधी परिवार जो एसपीजी सुरक्षा दी गई थी उसको हटा दिया गया है। आज हम लोगों ने एसपीजी सुरक्षा की मांग की है। और झांसी में सिख समुदाय के लोगों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा तक नहीं पहनने दिया जा रहा। उनके इसी बयान पर सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि राहुल विदेश में जाकर गलत बातें कर रहे हैं। भारत में सिख समुदाय पूरी तरह सुरक्षित है। जो हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर सम्मान है वो हम लोगों को कभी आज तक नहीं मिला और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, ये अपनी कांग्रेस सरकार की जो गंदी सोच है,
जो पिछले 40 सालों से चलती आ रही है, इसको बंद करें, डिवाइड एंड रूल का काम खत्म करें और ये उल्टे सीधे बयान देने बंद करें। राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। किसान आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में किसान नेता ने एक वाद दायर किया। एमपी एमएलए कोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। दरअसल कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाओं से रेप हो रहे थे और लाशें लटकी हुई थी। इस बयान को लेकर काफी विवाद भी हुआ। बीजेपी हाईकमान की ओर से कंगना को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत भी दी गई और इसी बीच अब एक वाद दायर हुआ है कंगना के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में इसी बयान को लेकर। सीतापुर के 3 लड़के सऊदी अरब में फंस गए हैं। तीनों नौकरी की तलाश में 4 महीने पहले सऊदी गए थे। सोशल मीडिया के जरिए तीनों लड़कों ने मदद की गुहार लगाई। भारत वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं। वहीं परिवार परेशान है। परिवार का कहना है कि एजेंट ने लाखों रुपए लिए लेकिन कोई मदद अब नहीं कर रहा। पुलिस ने पीड़ित परिवार से जानकारी हासिल की है। फतेहपुर और सिरौली के रहने वाले हैं तीनों। फतेहपुर के महानगर के फतेहपुर महाराज सुहेब भेजी है 1,40,000 रुपया लेने हैं। हमको 4 महीना हो गया, ना पैसा मिला है ना पहली तारीख से खाना मिला। हम लोग भूखन मर रहे हैं। हम बहुत परेशान। हम 2 दिन के अंदर हमको इंडिया बुला ले। हम बहुत परेशान। और मुंबई का फहीम है वो भी भेजा था। वो सब मिल के और लखनऊ के निशात गनमर रईस भी ऑफिस खोले हैं। 9 रुपया थोड़ा लेना है और हमको फंसा दिए। हम बहुत गुलम फंसे हैं। हम बहुत खाना एक पहली तारीख से नहीं मिला। पता नहीं कैसे एक रोटी हम सबको खाई के हमको पेट भर के खाना नहीं मिला। हम बहुत परेशान भाई। खबर मथुरा से, जहां पर एक विशेष समुदाय के लड़के पर किशोरी को अगवा करने का आरोप लगा। हिंदू संगठन के लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस से किशोरी को सकुशल बरामद करने की मांग की है। यह घटना बीते 17 सितंबर की है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का वक्त दिया है और लड़की को बरामद न कर पाने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई किशोरी जब घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। 19 सितंबर को पुलिस को जानकारी दी गई। पिता के तहरीर पर प्रवीण खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक गांव पड़ता है, उसमें से एक हिंदू नाबालिग लड़की जो मुसलमान कई सालों से लगभग पीछे पड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम पर उसने हिंदू नाम से आईडी बनाई और उसके बाद उस लड़की के पीछे लग गया। इंस्पेक्टर साहब से फोन पे लगातार हिंदूवादी संगठनों की बात हो रही है। मैं भी आज थाने पे आई हूँ। लापरवाही वाला जवाब हमेशा मिल रहा है हमें। फोन पे भी यही मिला और आज भी यही मिला है कि हमें 3 दिन का समय चाहिए। आप बताइए, हिंदूवादी सरकार योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि लव जिहाद जैसी हरकतों को यहाँ झेला नहीं जाएगा। उसके बाद भी ये हरकतें हो रही है। लव जिहाद का एक स्पेशल एक्ट बनाया है। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के आरोपी लल्लन खान के घर एलडीए की टीम पहुंची। टीम आरोपी के घर की नामजोख में जुटी है। आपको बता दें, आरोपी सिराज अहमद उर्फ लल्लन पर मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर का आरोप है। मथुरा के कस्बा छाता के रहने वाली नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 लड़कों पर आरोप लगा है। पानी की बोतल में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया गया, फिर गाड़ी में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बेहोशी की हालत में तीनों लोग लड़की को बरसाना रोड फ्लाईओवर पर छोड़कर भाग गए। जब लड़की को होश आया तो उसने अपने घर पहुंचकर आपबीती बताई है। पेट में दर्द होने पर अस्पताल ने भी रेप की पुष्टि की है। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में। ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें तत्काल ही मुकदमा कायम किया जा रहा है और साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और बाकी इसके फिर 164 के बयान कोर्ट में होंगे। अभी तक क्या जानकारी में आया सर इस मामले में? देखिए, इसमें मुकदमा मैंने बताया ना कि उसके पिताजी की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया। हरदोई में एक अनोखा मामला डीएम के पास पहुंचा। पिहाने क्षेत्र के नारीखेड़ा के रहने वाले हेमराज ने डीएम के पास पहुंचकर खुद को जिंदा साबित करने की गुहार लगाई है। साहब, मैं जिंदा हूं, लेकिन मरा दिखाकर मेरी वृद्धावंशा पेंशन खत्म कर दी गई है। सालों से पेंशन मिल रही थी, लेकिन जुलाई में जब आनी बंद हो गई तो फिर मैंने अपने बेटे
से मदद मांगी कि ऐसा क्यों हुआ। ये पता लगाने की कोशिश की गई, तब पता चला कि बुजुर्ग को मृत दिखा करके कागजों में पेंशन बंद कर दी गई है। अब डीएम ने भरोसा दिया है कि इस मामले की जांच होगी। 60 साल रोक दिया है, हमें समय में लगा दिया है, हम डीएम से मिलने को आए हैं। प्रधान हमसे खिलाफ है, उसी ने और सेक्रेटरी ने मिलकर जो काम भी बनवाया है। क्या किया आपके साथ? हमने कोई बुराई हमारी ना थी, सेक्रेटरी ने और प्रधान ने मिलकर एक बनाया है। जानकारी में आया है कि नारीखेड़ा निवासी श्री हेमराज को तत्कालीन सचिव द्वारा मृतक दर्शाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जो भी सचिव दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर सोनभद्र से, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में 14 लोग जख्मी हो गए हैं। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरकुंडिया घाटी के पास ये हादसा हुआ है। मऊ में 50-50 हजार के 2 इनामी चोर समेत 3 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए। इनके पास से चोरी के 28 मोबाइल फोन और 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। खबर उन्नाव से, जहां नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में मौजूद महिला से गहने लूट लिए। गंगा घाट कोतवाली इलाके के मन्नी बिहारीपुरम का ये मामला है। लूट की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और फिलहाल मामले की जांच चल रही है। नहीं तो ये 1:30 बजे छुट्टी होती भी चाहिए कि तब जाते लेने पोती को, लेकिन आज जल्दी चले गए। ऋषिनगर हुआ है, बिछिया नहीं उतरवाया? नहीं बिछिया। हरदोई में एक सिरफिरे आशिक ने एक लड़की को गोली मार दी। घायल स्थिति में लड़की को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल लड़की की मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। मां की मौत के बाद बेटी को 5 लाख रुपए मिले थे और इस रुपए को उसका प्रेमी हड़पना चाहता था। कई बार रुपए मांगे थे, लेकिन लड़की ने रुपए नहीं दिए। गुस्से में आकर प्रेमी ने लड़की को गोली मार दी। लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आज थाना अतरौली अंतर्गत एक गांव निकुरी पड़ता है, वहां से लगभग 9:30 बजे सूचना मिली कि एक युवती को गोली लग गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त युवती को नज़दीकी CHC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे खतरे से बाहर बताया गया। उसे बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है एवं विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। ललितपुर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी के लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए। स्टेशन रोड स्थित एक मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर यहां पर फोन और लैपटॉप चोरी किए गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप बरामद किया। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनका एक सक्रिय संगठित गिरोह है। गिरोह के लोग अलग अलग राज्यों में चोरी करते हैं। देखिए 9/10/2024 में स्टेशन के पास एक मोबाइल फ़ोन की दुकान है, उसमें रात में चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था और CCTV फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण कर दिया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अभियुक्त के पास से 10 अदद मोबाइल और 2 अदद टैबलेट बरामद हुए हैं। खबर हरदोई से, जहां एक लड़के को पकड़कर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़के को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा गया। लात, घूंसों और बेल्ट से उसकी पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुई है जो कि थाना पिहानी की बताई जा रही है। इसमें एक अज्ञात व्यक्ति को कुछ लोग पीट रहे हैं। पीटने वालों का नाम हारून व लईक ग्राम पंडरवा किला का होना बताया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
फतेहपुर में 10वीं की छात्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्रा का शिवेंद्र उर्फ शिबू से प्रेम प्रसंग था। जब छात्रा 5 महीने की गर्भवती हो गई तो उसने शादी के लिए प्रेमी पर दबाव बनाया। प्रेमी ने इनकार कर दिया। आरोपी शिवेंद्र ने मिलने के बहाने छात्रा को जफराबाद बाईपास के पास बुलाया और फिर सिर पर लोहे की पाइप से हमला कर उसकी हत्या कर दी। 15 सितंबर को छात्रा का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और ये खुलासा हो सका। पुलिस ने आरोपी प्रेमी शिवेंद्र उर्फ शिबू को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में एलवी मोटर्स शोरूम में चोरी करने गए चोरों में से एक चोर की मौत हो गई है। दरअसल चोर के घुसने पर शोरूम के अंदर एजेंसी के संचालक गोला चौधरी और उनका कर्मचारी जाग उठा। फिर चोरों ने दोनों को निशाना बनाते हुए सरिया से हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान एक चोर की मौत हो गई। तो शोरूम के अंदर चोरी करने पहुंचे थे चोर और तभी हाथापाई की नौबत आ गई और इसी दौरान एक शख्स जख्मी हुआ जिसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी वहां मौत हो गई।